बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का अनोखा कारनामा सामने आया है। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों ने मकान तो ले लिए, लेकिन उस आवास में खुद न रहकर उसे कमाई का जरिया बना दिया और खुद झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बिता रहे हैं। और इसका कैसे खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार नागरिकों के लिए राशन से लेकर घर बनवाने तक के लिए तरह तरह की योजना चलाती है। वहीं देश में खुद का घर न होना ये बड़ी समस्या की बात है। देश में आज भी बड़ी आबादी के पास खुद का घर नहीं है। ऐसे लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाते हैं। गरीब और जरूरतमंदों के लिए ही सरकार ऐसी योजना लेकर आती रहती है, जिससे गरीब वर्ग को जीवन यापन करने में कोई दिक्कत न हो। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी, लेकिन घर मिलने के बाद तमाम हितग्राहियों ने अपने मकान किराए पर दे दिए हैं। शासन ने ऐसे लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। ऐसे लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में अतिक्रमण करके रह रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ पर आवंटन के बाद में आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवंटन के बावजूद भी मकान को किराएदारी में उठा दिया है और वो अपने मूल उसी जगह पर रह रहे हैं। कई बार नगर निगम आयुक्त के अलावा अन्य अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इसका किसी तरह का कोई निदान यहाँ पर नहीं निकल पाया है। मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रेवाडी वार्ड से सामने आया है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सरकार ने पीएम आवास योजना के घर बनवाए, लेकिन अधिकांश हितग्राहियों ने आवंटित आवासों को किराए पर दे दिया और खुद अपनी झुग्गी झोपड़ी नहीं छोड़ी। ये पूरा मामला तब खुला जब शहर में चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश से आकर रेवाडी में पीएम आवास में किराए पर रह रहे थे। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जब पीएम आवास क्षेत्र में दबिश दी तो कई ऐसे लोग मिले जो दूसरे शहरों से आकर किराए पर रह रहे थे। मकान मालिक द्वारा इन किराएदारों की सूचना भी संबंधित थाने में नहीं दी गई थी। कई हितग्राही जो यहाँ रह रहे हैं वे इन असामाजिक तत्वों से परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ लड़कियों को मकान किराए पर दिए जा रहे हैं, जिससे अनैतिक गतिविधियाँ भी बढ़ गई हैं। असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। कई बार निगम और पुलिस प्रशासन को शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये आवंटन हुआ है मकान का? हाँ, आवंटन हुआ। यहाँ पर ये भी शिकायत आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको आवंटन हुआ वो लोग नहीं रहते, किराएदारी में देती हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, वो जो पुराने जो बसे ना बल्दे तालाब पार के लोग जो वहाँ से भी हटाए नहीं गए, तो वहाँ के लोग भी नहीं आए, पर उन लोगों को आवंटन हो गया घर। ताला लगा के रखे हैं, ना यहाँ रहने आ रहे हैं, ना इन लोग कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और यहाँ पे मतलब लड़कियों को ही किराए पे दे रहे हैं, लड़कों को किराए पे दे रहे हैं, फैमिली को भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फैमिली रहती तो अलग है। अब यहाँ 2 साल रहने के बाद पता चल रहा है जिनको आवंटन हुआ है वो अपने मकानों को किराए में दे रहे हैं, अन्यथा रहते तो है नहीं सर। तो वो क्या कर रहे, किराए में दे रहे हैं ना, तो उनकी आईडी वाईडी प्रूफ वगैरह कुछ लेते नहीं और दे देते हैं। लड़का हो लड़की हो किसी को भी हो, वो आए दिन लड़की वाला आ रहे हैं रात में, यहाँ पर ऐसी चक्कल्लस हो रहा है। अब जब चोरों के पकड़े जाने के बाद नींद से जागे नगर निगम अधिकारियों ने पड़ताल शुरू की तो पाया कि कई हितग्राहियों ने अपने मकान किराए पर दिए हैं। नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यूं हितग्राहियों को नोटिस जारी कर जल्द कार्रवाई की बात कही है। हम लोग जो जिनको इलाट किए थे व्यवस्थापन के तहत इलाट किए हैं और कई बार उनको वहाँ जाने के लिए अपील भी की, तो कुछ लोग ऐसी शिकायत मिली है कि वो किराए से रहते हैं, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भले ही नगर निगम मामले में कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने पीएम आवास के तहत आवास हासिल कर लिए, लेकिन अतिक्रमण पर उनका कब्जा अभी भी बरकरार है। शहर से झुग्गी झोपड़ियों को नगर निगम कब हटा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।